अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज जो मेरा बाकी का हिस्सा रह गया था किचन की क्लींजिंग का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 2 पार्ट मैंने बना लिए थे, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी वीडियो। अभी इसका एक और पार्ट आएगा। काफ़ी ज़्यादा काम अभी किचन का पड़ा हुआ है। किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े होते हैं जो कि हम लोग कभी इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, इस्तेमाल में कभी लाते ही नहीं हैं। तो इसलिए वह सारी क्लींजिंग कर रही हूँ किचन की, ताकि जो बर्तन इस्तेमाल वाले हैं वो मैं सामने रख सकूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं सामने से वो बर्तन लेके यूज़ कर सकूँ। कुछ बटर पेपर्स भी पड़े हुए थे जो मैंने सारे फ़ोल्ड करके एक बाउल में रख के ऊपर कैबिनेट में रख दिए, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो मैं निकाल के इस्तेमाल कर सकूँ। हम लोग घर पर अक्सर शवारमा बर्गर बनाते रहते हैं, तो ये चीज़ें हमारी इन्हीं में काम आती है, बटर पेपर्स वगैरह। और बाकी के सारे बर्तन मैं वॉश करने वाले इकट्ठे कर रही थी, जो भी वॉश नहीं हुए थे। इनमें भी अभी काफ़ी सारे बर्तन हैं जो ऊपर या नीचे वाले कैबिनेट के हिस्से में जाएंगे। सारे ये बर्तन बाहर नहीं रहेंगे, बर्तन बहुत ज़्यादा हैं और मैंने थोड़े से बर्तन यूज़ के लिए बाहर रखने हैं। मज़ीद किसी बर्तन की ज़रूरत हुई तो मैं कैबिनेट से निकाल के यूज़ कर लिया करूँगी और वापस रख दिया करूँगी। बाहर इसलिए कम रखना है क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बर्तनों को एकदम से ख़राब कर देते हैं, चाहे आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी वॉश कर लो। मैंने अभी इनके ऊपर कपड़ा भी दिया होता है अलहदा से। उसके बाद जी यहाँ पर ये शेल्फ़ जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, गंदी हो गई थी, तो नॉर्मल कपड़े से साफ़ नहीं हो रही थी, ना सिर्फ पानी से साफ़ हो रही थी। इसलिए मैंने जो कपड़ा जो मैं बर्तन वॉश करने के लिए यूज़ करती हूँ, मैंने उसके साथ शेल्फ़ और जो दीवार पे टाइल्स वगैरह लगी हैं उन्हें साफ़ कर लिया इससे, ताकि जितना भी इनके ऊपर भी ये चिकनाई वगैरह लगी है वो सारी उतर जाए और अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लिया जाए, ताकि बाद में फिर कोई मसला ना हो। जब किचन की डीप क्लींजिंग हो ही रही है तो इन टाइल्स की भी तो ज़ाहिर सी बात है होगी। कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं नीचे वाले, पानी पड़ने की वजह से। अब हम लोग सोच रहे हैं कि नया हम लोगों ने देखा एक तरीका, जो शेल्फ़ के आगे ना एक अलहदा से मार्बल की पट्टी लगवाई हुई होती है कि पानी बाहर नीचे ना गिरे कैबिनेट्स के दरवाज़ों के ऊपर। तो वो हम लोगों ने सोचा कि अब अगर नेक्स्ट हम लोगों ने किचन का काम करवाया तो हम लोग इंशाल्लाह वो लगवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। खैर अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है इस काम में, अभी और काम बहुत है, पहले वो करवा लें, उसके बाद हम लोग एंड पे किचन की तरफ आएंगे। किचन हम लोगों ने करवाना है ठीक, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अब चेंज करवाएंगे एक दफ़ा, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। और यहाँ पर मैंने शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, वॉश किया था पानी के साथ, ताकि जितना भी इसके ऊपर मैंने डिश वॉश लिक्विड लगाया वो सारा साफ़ हो जाए। क्योंकि मैं अक्सर सब्ज़ियाँ वगैरह शेल्फ़ के ऊपर ही काटती हूँ, मैं कोई भी कटिंग ट्रे वगैरह अब यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ कि शेल्फ़ जो है वो हर वक्त साफ़ रहे, इसके ऊपर गंद ना हो। जब भी मैं कोई काम करती हूँ तभी मैं एक दफ़ा ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ शेल्फ़ को, उसके बाद ही मैं काम करना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने ये स्पाइसेस जार वगैरह भी साफ़ कर लिए थे और यहाँ रख दिए थे। उसके बाद जी बारी आ गई थी बर्तनों की। आप देख सकते हैं कितना ढेर लगा हुआ है। अभी इन बर्तनों में जो टिफ़न है, फालतू जितनी भी डब्बियाँ हैं ढक्कन वाली, और उसके साथ जो टोकरियाँ वगैरह हैं, वो सारी मैं वॉश करके उन्हें एक जगह पे रखूँगी जहाँ से मुझे जिस बर्तन की ज़रूरत पड़े मैं आसानी से निकाल सकूँ। खैर ये मैं करती तो बहुत दफ़ा हूँ, लेकिन रहता किचन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर कोई बर्तन एक निकालता है ना, तो वो उस बर्तन को उस जगह पे नहीं रखता, दूसरी जगह पे रख देता है, तो ऑटोमेटिकली जो मैंने सेटिंग की होती है वो सारी ख़राब हो जाती है। और अभी पहले भी मैं 2-3 टिफ़िन जो है वॉश करके रख चुकी हूँ, और ये एक टिफ़िन रह गया था, मैं इसे भी वॉश कर रही हूँ। साथ में ये आइस क्यूब्स हैं, ये जी हमें जो फ्रिज के साथ मिले थे वो वाले आइस क्यूब्स थे, लेकिन क्या हुआ कि आइस क्यूब निकालते निकालते इनको तोड़ दिया हम लोगों ने। ये किया था हमारे घर के मर्दों ने। खैर अब क्या कर सकते हैं, वो लोग देखते हैं नेट पे कि जी ऐसे दबा के बर्फ़ निकालते हैं तो निकल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत पानी के साथ उसे निकालना पड़ता है, आसानी से निकल जाती है, नहीं तो ये टूट जाते हैं। और थे भी ये शीशा प्लास्टिक के, तो ये इतनी जल्दी टूट गए थे। खैर अम्मी ने बोला था वो और ले आएंगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम लोगों में एक चीज़ होती है भाई, जो ओरिजिनल चीज़ थी वो तो ख़राब हो गई जो हमें साथ में मिली थी। और यहाँ पर मैं सारे छोटे मोटे बर्तन वॉश कर रही हूँ, बच्चों के बर्तन भी छोटे इसमें पड़े हुए हैं। और ये हमारा एक जो बाउल है उसका ढक्कन टूट गया था, तो वो भी हाफ़ पड़ा हुआ है, हाफ़ हम लोगों ने अलग से संभाल के रखा हुआ है। अभी मैं सोच रही थी कि उसे भी अल्फ़ी वगैरह लगा के सेट करने की कोशिश करती हूँ, अगर जुड़ जाए तो, क्योंकि बिल्कुल न्यू सेट है। और ये गिर के बस टूट गया था कि बर्तन सही से नहीं रखे हुए थे, तो ये ऊपर से नीचे गिर गया और टूट गया। यही वजह है कि मैं किचन की सेटिंग करती रहती हूँ, कैबिनेट्स में बर्तन जो है वो सेट करके रखती रहती हूँ कि ताकि कोई ना बर्तन गिरे और ना ही टूटे और ना ही सेट ख़राब हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि घर के लोगों को ये बात रास आ जाए? वो लोग तो चीज़ें आगे पीछे करके रखेंगे ही रखेंगे, आप चाहे 3 से 4 दफ़ा ही क्यों ना दिन में सेटिंग कर लो। तो ये चीज़ अक्सर हो जाती है और फिर बर्तन गिरते हैं और टूट जाते हैं। हमारे जो काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स में बर्तन पड़े हुए हैं, हर किसी के साथ की एक ना एक चीज़ डैमेज हो चुकी है ऑलरेडी। कुछ ग्लास डैमेज हो चुके हैं, कुछ के ढक्कन डैमेज हो चुके हैं, कुछ की डिब्बियाँ डैमेज हो चुकी हैं, कुछ के बाउल्स डैमेज हो चुके हैं।
ये सारे बर्तनों के साथ वाक़या हो चुका है और इसी वजह से हुआ है कि बर्तन जो है वो अपनी जगह पे नहीं होते हैं। जब भी फिर हम लोग कैबिनेट्स वगैरह खोलते हैं तो वो बर्तन गिरते हैं और गिरने की वजह से वो जो है टूट जाते हैं, यही मेन वजह है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। बर्तन वॉश करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और आज मेरी इतनी सख्त तबीयत ख़राब हो गई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह से मैं काम कर रही थी और खड़े होके भागम भाग काम चल रहे थे मेरे, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कैबिनेट ठीक कर लो, कभी वो कर लो, कभी बर्तन जो है उन्हें ड्राई कर लो, कभी किचन वॉश कर लो। इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगा। हालाँकि काफ़ी ज़्यादा काम मेरी मम्मा ने भी किया, बर्तन सारे उन्होंने वॉश किए, मैंने ड्राई किए, कैबिनेट्स वगैरह साफ़ किए, उनमें रखे और अब काम बहुत ज़्यादा था। बर्तन वॉश करने वाला भी जो एहतियात से मेरी मम्मा ने किया था, लेकिन फिर भी बाकी का काम करते करते मेरी बैंड बज गई थी। मेरे पाँव जो वो इतनी सख्त पेन कर रहे थे, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि अभी जो काम है वो सारा ख़त्म कर लूँ तो सुबह फिर किचन का बाकी का हिस्सा भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन का अभी काफ़ी काम रहता है। लेकिन अभी टाइम नहीं था इतना, हम लोगों ने रात का खाना भी बनाना था। तो मम्मा ने बोला बेटा आज यहीं पे ख़त्म करो, सिर्फ यही काम नहीं करना है, खाना वगैरह भी बनाना है। और अगर इसी पे बैंड बज गई ना तो फिर खाना तो बिल्कुल नहीं बनेगा और खाना भी हम दोनों माँ बेटी ने मिल के ही बनाना है। तो मैंने फिर सोचा चलो अभी इन्हीं बर्तनों पे ख़त्म करती हूँ। ये बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। इनमें से जो मैंने बर्तन कैबिनेट्स वगैरह में रखने हैं वो ड्राई करके वो रख दूँगी और बाकी साथ में खाने की तैयारी हम लोग कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सारी सफाई कर लिया है, वाइपर वगैरह शेल्फ पे लगा दिया है, किचन के सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए। यहाँ पर मैंने ये एक ढक्कन वाली बकेट्स ली थी और इसके अंदर जितने भी मसाले थे हमारे घर में जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो मैंने सारे इस बकेट में रख दिए, क्योंकि मसाले आगे पीछे पड़े हुए हैं, हमें समझ में नहीं आती कौन सा मसाला घर पर है और कौन सा नहीं है। और जब एक बकेट में होंगे तो हमें पता होगा यहाँ पर मसाले पड़े हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ से निकालने। और कुछ डिब्बे थोड़े से बड़े थे तो ढक्कन बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा उल्टा करके लिटा दिया ताकि इसका ढक्कन आसानी से बंद हो जाए। और अभी मैं इसे यहीं पर रखूँगी, खाना बनाने के बाद इसे मैं संभाल के नीचे वाले कैबिनेट में रख दूँगी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मसाले निकाल लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं मैंने किचन सारा साफ़ कर लिया, चूल्हा भी साफ़ कर लिया, बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन कर दिया था। यहाँ पर अब हमारा कोई भी बर्तन वॉश करने वाला नहीं रहता था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी रात के खाने की। 2 हंडियाँ बननी थी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया। जितना टाइम पे बनाएंगे उतनी जल्दी बनेगा और अभी तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और यहाँ पर ये पुदीना लिया था तो इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर इसी तरह से फ्रिज में रखा तो ये सारा गलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि इसे वॉश करके हम लोग ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद मैं इसका पाउडर बना लूँगी। और इसे ड्राई करने के लिए मैं धूप में नहीं सुखा रही हूँ, इसे रूम में रख रही हूँ, क्योंकि धूप में जो इसकी जो खुशबू है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी और छाँव में ये कभी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, किचन टिश्यू पेपर है जो किचन रोल के साथ जो आता है, वो टिश्यू पेपर लिया मैंने और उसके ऊपर इसे मैं सारे को फैला रही हूँ ताकि जितना भी इसके अंदर पानी है ना वो टिश्यू ऑब्जर्व कर ले और इसे ड्राई कर दे। रूम में ये पंखा भी सारा दिन लगा रहता है तो इसे ड्राई होने में भी आसानी होगी। और गर्मी है तो गर्मियों में रूम में भी ऐसी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ ड्राई करते हो, पुदीना वगैरह जिस तरह, तो इस तरह की चीज़ों को आप हमेशा छाँव में ड्राई करो गर्मियों में, क्योंकि धूप में इनकी जो है खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो बेहतर होता है कि आप इन्हें छाँव में ड्राई करो। यहाँ पर मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर पे से रख दिया था, लेकिन मुझे ये टिश्यू पेपर छोटा लगा तो मैंने सोचा इतना और टिश्यू पेपर साथ में रख के इसे सारे को फैला के रखती हूँ ताकि आसानी से ये जो सारा पुदीना है जो वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इस तरह मैंने सारा टिश्यू पेपर में फैला दिया था और उसके अंदर अब जितना भी पानी है वो बड़ी जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा। और हवा भी है, रूम में पंखा चल रहा है तो ये बड़ी जल्दी जो है वो ड्राई भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बना रहे थे हंडिया। हंडिया में बन रहा था जी गोश्त आलू, साथ में हम लोग चावल बनाएंगे, इसलिए गोश्त आलू जो है वो बन रहा था। बॉइल्ड चावलों के साथ गोश्त और आलू खाने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पर गोश्त आलू रेडी हो गए थे तो वो डाल रहे थे हम लोग अलग बाउल में, ताकि इसी कढ़ाई में हम लोग चावल भी बना लें। ज़्यादा जो है वो बर्तन भी इकट्ठे ना हो, क्योंकि हम लोग दिन भर के थके हुए थे तो ये था कि बर्तन ज़्यादा ना हो, हम लोग आसानी से काम कर ले, उतने ही बर्तन हो तो फिर वो वॉश भी जल्दी हो जाएंगे। अगर इस तरह से बर्तन ज़्यादा हुए तो वॉश करना भी मुश्किल होगा और 2-2 बर्तनों को मांजना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे साथ में मेरी मम्मा जो है कढ़ाई और जो साथ में कड़छी यूज़ हो रही थी वो दोनों वॉश कर ली थी और चावलों को भी भिगो के रख दिया था। साथ में यहाँ पे मेरे अब्बू ले आए थे तरबूज़ और तरबूज़ को भी फिर कट करके रखना था। टक नहीं लगवाया था इसलिए हम लोग खुद घर पर ही लगा रहे थे, मेरी मम्मा लगा रही थी। अब देखना ये था कि ये अंदर से किस तरह का निकलता है, रेड है या वाइट है अंदर से या येलो है। अब ये तो हमारी किस्मत है, खैर येलो नहीं होता, येलो गलती से मुंह से निकल गया। रेड है या वाइट है, तो ये जी अंदर से थोड़ा इस तरह का निकला है, थोड़ा सा वाइट है और थोड़ा सा रेड है।
लेकिन इसका जायका अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, मीठा था, तो हम लोगों ने ये कट करना शुरू कर दिया क्योंकि अब वापस तो होना नहीं था, टक लगवाया नहीं था, शाम का टाइम था, तो उन लोगों ने बोला टक नहीं लगा के देना, ऐसे ही देना है, लेना है तो ले लें आप लोग। और यहाँ पर साथ में हम लोग चावल भी बना रहे हैं। चावल भी पानी में डाल दिए थे बॉईल होने के लिए, पानी को पहले गर्म किया और उसके बाद जो है चावल इसमें डाले थे। यहाँ पर सारा तरबूज कट करके रख लिया था और 2 बाउल्स में भी डाल लिया था। अब इनके ऊपर डालने की बारी थी शुगर पाउडर। आप चाहें तो साबुत शुगर भी डाल सकते हैं और अगर शुगर पाउडर डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। हमारे घर में शुगर पाउडर पड़ा हुआ था इसलिए हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वैसे वो हमारे अब किसी काम का नहीं है, तो हमने सोचा शुगर पाउडर को ही यूज़ कर लेते हैं। हम लोगों ने घर में ही ग्राइंड करके ये पाउडर बनाया हुआ था, हमें ज़रूरत थी इसलिए बनाया था, तो अब नहीं ज़रूरत थी तो जो पड़ा हुआ था इस तरह से हम लोगों ने यूज़ कर लिया। इसे अच्छी तरह से अब मिक्स करना है और इसे मिक्स करने के लिए मैं बड़ा बर्तन यूज़ कर रही हूँ जिसमें आटा हम लोग गूंथते हैं, इसे परात बोलते हैं, ये मैं यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी शुगर जो है वो अच्छी तरह से सारे तरबूज पे लग जाए। सारे तरबूज पे शुगर जो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इन्हीं बाउल्स में ऐड करूँगी और इसके बाद हम लोग इसमें काला नमक भी डालेंगे, पिंक नमक या काला नमक जो भी आप लोग बोलते हैं वो भी यूज़ हम लोग करेंगे। दोनों बाउल्स वाला मैंने खुले बर्तन में तरबूज डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि जितनी भी शुगर इस पर ऐड की है वो सारे तरबूज में मिक्स हो और अच्छी तरह से जो थोड़ा बहुत फीका है ना तरबूज वो भी मीठा हो जाए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप लोगों के घर में फीका तरबूज आ जाता है तो आप इस तरह से मीठा उसे बना सकते हैं। आप साबुत शुगर भी ऐड कर सकते हैं और शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको जल्दी है खाने की तो आप शुगर पाउडर ऐड कर लें और अगर आप 2-3 घंटे रख सकते हैं तो साबुत शुगर ऐड करके रख दें। ज़ाहिर सी बात है फ्रिज में भी रखना है, घंटा तो लगेगा इसे ठंडा होने में भी। और यहाँ पर ये चावल तकरीबन रेडी हो गए थे और चावलों से पहले मैंने बनाया था ये गाजर और चुकंदर का जूस जो कि मैं और मेरी मम्मा डेली पीते हैं, अभी भी हम लोग पीते हैं। ये हमारे लिए एनर्जेटिक ड्रिंक है, ये हम लोग किसी सूरत भी मिस नहीं करते हैं, हम लोग डेली बना के पीते हैं और ये हम दोनों माँ बेटी ही पीते हैं, बाकी हमारे घर में और कोई नहीं पीता। चुकंदर और गाजर किसी को इतना ख़ास पसंद नहीं है। और जी चावल यहाँ रेडी हो गए थे, हम लोग रूम में बैठ गए थे। रूम में बैठ के हम लोगों ने चावल खाने शुरू कर लिए थे। यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट बना ली थी, चावलों के ऊपर डाला था मैंने सालन और साथ में लिए थे थोड़े से प्याज। प्याज ना हो चावलों के साथ तो चावल खाने का मज़ा ही नहीं आता, चाहे वो चावल नमकीन हो चाहे वो बॉयल्ड हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप क्या चीज़ खाना पसंद करते हो। मैं तो अक्सर टमाटर भी खाती हूँ लेकिन आज मैंने टमाटर नहीं लिया, मेरा दिल नहीं था। यहाँ हम लोग रूम में सब लोग फ़र्श पर बैठ के खा रहे हैं, हमें बहुत पसंद है इस तरह फ़र्श पे बैठ के खाना। हम लोग आसानी से खाना खा लेते हैं, हमारे बच्चे भी खुशी खुशी नीचे बैठ के फ़र्श पे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं और खुश होकर खाते हैं। हम लोग खाना खाने से पहले एक दफ़ा फ़र्श को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, झाड़ू पोछा लगा के, उसके बाद हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। चावल खाने के बाद यहाँ पर मैंने बना ली थी चाय और साथ में बॉईल होने के लिए दूध रख दिया था। किचन सारा साफ़ कर लिया था, वापस से सारे बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए थे। ये थी जी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो का पार्ट 3 जो है वो मैं कल अपलोड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।